अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व शाहजहांपुर में विशाल रामदूत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों स्त्री पुरुषों ने जय श्री राम का जय घोष करते हुए नगर का भ्रमण किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रामदूत शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। मनोहारी झांकियों के साथ निकली इस यात्रा में सबसे आगे राम दरबार की झांकी थी। उसके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी के चित्रों से सुसज्जित रथ चल रहा था और उसके पीछे अयोध्या से आए अक्षत के कलश का रथ चल रहा था। हजारों स्त्री पुरुष हाथों में श्री राम का ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण राममय हो गया है। इस यात्रा में जहां युवाओं का जोश देखने लायक था, वहीं बच्चे भी पूरी तन्मयता के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यात्रा जेल रोड से होते हुए अंटा चौराहा, अनजान चौकी, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार से गुजरी। इस दौरान लोगों ने अपनी छतों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कई स्थानों पर द्वार सजाए गए थे तथा चौराहों पर सैकड़ों लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में आम जन के साथ यात्रा के संयोजक डॉक्टर विजय पाठक, उद्योगपति विनय अग्रवाल, बजरंग दल के नेता राजेश अवस्थी, भाजपा की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता सहित विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। विनय जी, जिस प्रकार से आज एक भव्य शोभा यात्रा आपने निकाली है और काफ़ी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 500 वर्षों के बाद श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा पुनः अयोध्या में होने जा रही है। उसको लेके पूरा शहर ही नहीं, पूरा देश आज राममय हो गया है। उसी के चलते लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, बहुत भव्य रूप से वो कार्यक्रम हुए। फिर बाइक रैली का आयोजन हुआ। उसके बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जो कि मुझे ऐसा लगता है शाहजीपुर के लिए एक ऐसी यात्रा थी। भविष्य में ऐसी यात्रा और अच्छी होंगी, लेकिन पहले कभी ऐसी यात्रा नहीं हुई होगी। और आज एक राम जी की दूत रैली का आयोजन किया गया। इसमें कम से कम 10,000 की संख्या रही होगी और मुझे लगता है कि ये मौसम की वजह से कुछ ऐसा रहा, वरना ये संख्या हम लोगों का अंदाजा है कि 11,000 या 21,000 भी हो सकती थी। आज पूरा शहर राम में हो गया है और 21 तारीख को मुझे ऐसा लगता है पूरा देश राम में हो जाएगा। एक बार दोबारा पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होगी और हिंदू धर्म का। आज के बाद में अगला क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, अब इसके बाद हम लोगों का मेन टारगेट है कि पूरा शहर ऐसे सजे जैसे दिवाली की तरह सजे, घर घर दिए जैसे, और 22 तारीख को ऐसा लगे जैसे दिवाली है और दिवाली की तरह पूरा शहर मनाया जाए। राम जी पुनः अपने अयोध्या में स्थापित होंगे। पूरा देश राम में है और इसी राम में पूरा शहर दिवाली मनाए अपनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। रामदूत शोभा यात्रा के संयोजक डॉक्टर विजय पाठक जी हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से आज इस शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और जिस प्रकार से एक भारी भीड़ इसमें जुटी, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके बाद में विजय पाठक जी क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आगे आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए भाई साहब, जब से ये एक तिथि घोषित हुई है कि 22 जनवरी को हमारे श्री राम लला पुनः अपने नवनिर्मित मंदिर में जो है विराजमान होंगे, सबसे पूरे देश में राममय वातावरण है। हर व्यक्ति में हर्षोल्लास है, मन में लोगों का उत्साह और उल्लास जो है वो रोके नहीं रुक रहा। निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले हमने एक बाइक यात्रा निकाली, उसके बाद जो है कलश यात्रा निकाली। उसके बाद भी निरंतर लोगों की तरफ से संदेश आ रहे थे, लोगों की तरफ से जिज्ञासा थी कि और कार्यक्रम कुछ किया जाए। उसी के निमित्त आज की जो है ये रामदूत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि नगर से भारी संख्या में, मौसम बहुत ख़राब था, सर्दियों का समय था, लेकिन उस सब पे जो है शीतलहर पे राम लहर भारी पड़ रही है। और उस सब को तोड़कर हर आयु वर्ग के लोग जो हैं, बालक, युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं, सब में उत्साह देखने के लायक था।
और 22 जनवरी तक लगातार हमारी ये कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते ही रहेंगे। हाँ, 17 तारीख को हमारी ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो गया। इसके बाद हमारा ये प्रयास है कि 22 जनवरी को हमारा ये नगर जो है बिल्कुल एक दुल्हन की सजा मिले। हम एक नई दिवाली 22 तारीख को फिर से मनाएंगे, जिस दिन जो है श्री राम लला अयोध्या में विराजमान होंगे। हम सब लोग अयोध्या तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये मान के कि श्री राम लला हमारे घर में ही विराजमान हो रहे हैं। वो अयोध्या में तो विराजमान हो ही रहे हैं, लेकिन हम सब के मन में ये भाव है कि श्री राम लला हमारे घर में ही विराजमान हो रहे हैं, और हम अपने घर में उस दिन जो भी अच्छे से अच्छा सुंदर कार्यक्रम कर सकें। कोई रामायण पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और हर घर में जो है दीपक जलाए जाएंगे दिवाली की तरह। इसके साथ ही भवनों को भी सजाया जाएगा। इस तरह से उस दिन जो है 22 जनवरी की दिन और रात का पूरा कार्यक्रम जो है इस शहर की छटा देखने के लायक होगी। पूरा शहर राममय होगा, पूरा शहर दिवाली की भांति जो है जगमगा रहा होगा। क्या कुछ लोगों के लिए आप ध्वज वगैरह भी वितरण करने का आपका कार्यक्रम है? निश्चित रूप से हम ध्वज भी वितरण कर रहे हैं। हम सड़क पे भी ध्वज लगाएंगे। पूरी सड़क पे जो है वो पताकाओं का हमारा कार्यक्रम है। इसके साथ ही हमारे नगर के जितने मंदिर हैं उन सबको सजाने का, फूलों से सजाने का और झालर से सजाने का, लाइट डालने का ये भी कार्यक्रम है। इसके साथ शहर में जो भी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो मेन रोड पे या मुख्य सड़कों पे हैं, वो उन पे भी जो है अलग से जो है झालरें डलवाने के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, ताकि नगर की सुंदरता में और अच्छा, जितना अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं वो करें। कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या राजनीतिक कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, राम राजनीति का विषय नहीं है। जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं, सच बात यह है कि वो लोग राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसी बात कह रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है। सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बाहर निकल के राम का नाम लेने में, राम के किसी कार्यक्रम में शामिल होने में उनको शर्म आती है। उनको लगता है कि कहीं एक वर्ग कोई हमसे नाराज न हो जाए। हालांकि अंदर से वो सब राममय हैं, वो सब राम को मानते हैं, अपने घरों में राम को पूजते भी हैं, लेकिन बाहर सड़क पर सामूहिक कार्यक्रमों में जो है वो उससे विपरीत बात करते हैं। शायद इस वजह से कि समाज का, जनता का एक वर्ग जो है, एक वोटर वर्ग जो है वो उनसे कहीं नाराज न हो जाए, इस भय के कारण वो राजनीति बस ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी हम लोगों के लिए राम श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, राजनीति का विषय राम बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये विजय पाठक जी हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री राम राजनीति के विषय नहीं है, श्रद्धा के विषय हैं। तो इस प्रकार से इनका संदेश मेरे समझ में ये है कि सभी लोग श्रद्धा के माध्यम से भगवान श्री राम से जुड़े, ना कि राजनीति के माध्यम से। आज रामदूत शोभा यात्रा शाहजहांपुर में निकाली गई है और यहाँ पर काफ़ी राम भक्त एकत्र हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा आरएसएस के कार्यकर्ता भी बड़े ही मनोयोग के साथ में सुबह सुबह ठंड में आकर के पूरे शहर में शोभा यात्रा को इन्होंने एक स्थान दिया, एक महत्व दिया अपने मनोबल और उत्साह के साथ। इस समय मेरे साथ अशोक ठेनुआ जी हैं जो कि महानगर प्रचारक हैं आरएसएस के, तो और साथ में काफ़ी राम भक्त भी हैं। साथ में ही राजेश अवस्थी जी हैं जो कि यहाँ पर हिंदू गरिमा के लिए एक अपना स्थान रखते हैं। इन्होंने जो त्याग किया है, जो संघर्ष किया है हिंदू संस्कृति और हिंदू गरिमा के लिए, इसके लिए यहाँ पे लोग काफ़ी इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और कृतज्ञ हैं। जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है ये यहाँ सारे लोग जानते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ जो रामदूत शोभा यात्रा निकाली गई, इसका क्या पर्पज है और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताएं अशोक जी। 500 वर्षों के बाद में प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को, तो ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि हम सभी हिंदू एकजुट होकर और प्रभु श्री राम के काज में अपना ऐसे ही योगदान करें। और आगे की श्रीमान राजेश जी भाई साहब बात करेंगे। राजेश जी, आप लगातार हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता, सनातन धर्म के लिए संघर्ष करते रहे हैं और बहुत सारे ऐसे आपने कार्य किए हैं जो कि लोगों को वर्षों तक याद रहेंगे।
तो ये बताइए कि जो आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, संक्षेप में आप उत्तर दें कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शोभा यात्रा की आवश्यकता पड़ी, जबकि मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी को जानकारी भी है, शोभा यात्रा ही क्यों निकाली आपने? जय श्री राम। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से विभिन्न पूरे जिलों में नहीं पूरे भारत के अंदर हिंदू समाज को जागरण किया गया था। उसी क्रम में ये तय हुआ संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है, जिसमें तय हुआ कि हर घर में ध्वज लहराए, भगवा ध्वज लहराए, हर घर में भगवान श्री राम का नारा गूंजे। उसी क्रम में एक अयोध्या, छोटी सी अयोध्या, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी भी दिखाई दे। उसी क्रम में आज एक छोटी शोभा यात्रा, जो रामदूत शोभा यात्रा नाम दिया गया था, एक छोटी शोभा यात्रा जिसमें हजारों लोग पैदल, माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य लोग जो पैदल चल रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इस बात का सूचक है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और इसकी नींव अयोध्या से पड़ेगी। उसी क्रम में शाहजहांपुर को भगवा में करने के लिए ये शोभा यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। स्वयंसेवकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हिंदू समाज का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय इस शोभा यात्रा के लिए दिया और पूरे शहर को भगवा में बनाने का काम किया। आज के कार्यक्रम के बाद में अगला क्या आपका स्टेप है? अगला कार्यक्रम लगातार जागरण का काम होगा और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन तय करेगा उसके अनुसार ही सारे लोग कार्य करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो सनातन धर्म प्रेमी हैं उनके अतिरिक्त भी लोग राम के प्रति आस्था रखते हैं? जो लोग हमारे भगवान श्री राम को गाली देते थे वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग कभी कोविड की दवाई नहीं पीते थे वो लोग कोविड की दवाई पी, और जिन्हें राम को नहीं माना वो दर्शन करने के लिए गए, या आज गए हैं या कल जाएंगे, इस बात का उन्हें संकल्प ले लिया है। इस बात का सूचक है कि भगवान श्री राम इसी धरती पर है और उनको इस बात का एहसास कराने का काम किया गया है। जय श्री राम। जिस प्रकार से ये आपकी शोभा यात्रा निकाली गई और लगातार कई आपके कार्यक्रम किए जा रहे हैं अयोध्या के संदर्भ में, और अभी राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, इससे सनातन धर्म को एक स्थान मिला है, एक मजबूती मिली है। ये आगे भविष्य में इसका क्या संदेश जाएगा? इसका संदेश जाए घर घर में जो भगवान श्री राम विराजमान होंगे, मंदिरों में विराजमान होंगे, पूजन याचन करेंगे, और आगे जो हमारे भगवान कृष्ण जिनका स्थान अभी तय नहीं हुआ है उसको तय करने के लिए ये संकल्पबद्ध होंगे। ये हिंदू समाज को जागरण करने का यही एक प्रयास है। आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, क्या जो मथुरा है जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, आप मथुरा में भी इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? बिल्कुल 100% होगा। हमारे आराध्य तंबू में थे, आज ठाट से बैठने वाले हैं राम मंदिर के अंदर। उसी क्रम में आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब कॉरिडोर बनेगा और भगवान कृष्ण का बहुत भव्य मंदिर तैयार होगा। इसी तरीके से युवा तरुणाई और हिंदू समाज यहाँ से नारा देगा, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय श्री राम। जिस प्रकार से ये एक लहर सी चली है भगवान श्री राम के प्रति, और ये युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि युवा के अंदर एक जागृति आई है हिंदू? बिल्कुल, ये रामचंद्र अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जो बन रहा है ये इस बात का परिचायक है कि युवा तरुणाई के अंदर कोविड में जिस तरीके से रामचरितमानस का जो कार्य दिखाया गया था, राम जो अयोध्या में जो रामलीला हुई थी, टीवी पे दिखाई गई थी, युवाओं के अंदर जोश आया था। उसी क्रम में एक नया जोश भरने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये किया गया है। जो राम मंदिर अयोध्या में बना है ये नींव है और ये सनातन धर्म की नींव बनेगी, और इसी से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चारों ओर केवल भगवा ध्वज लहराएगा और पूरे विश्व में भगवा ध्वज होगा। इसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा, केवल सनातन धर्म होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। हिंदू, जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आचार्य अंकित कृष्ण कात्यायन। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि जो लोग भगवान श्री राम के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके विषय में क्या करना है आपको? मेरा तो सीधा संदेश ये जा रहा है कि जो लोग, प्रत्येक व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में सनातन को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, उनके अंदर आस्था नहीं है, तो के लिए सीधा संदेश है कि अगर आस्था नहीं आपके अंदर थी, हमारे भगवान नहीं थे, तो आज 500 वर्षों बाद से आज जो हमारे बैठने जा रहे हैं 22 जनवरी को,
ये क्या है? अगर भगवान नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। भगवान है ना, तभी तो हो रहा है। मेरा जो पूछने का मकसद था ये कि जिस प्रकार से वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और पार्टियां हैं, वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनादर कर रहे हैं या उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा सीधा सिद्धांत यही है कि सुर और असुर तो सदैव रहे हैं, सीधी सी बात है, यही कलयुग है। आपका क्या कहने का तात्पर्य है कि जो वामपंथी पार्टी है, विपक्षी है कि असुर है? मैं पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधी एक बात कर रहा हूँ कि जो राम जी के अयोध्या में नहीं जा रहे हैं वो असुर हैं, सीधी सी बात है। सर्वेश मिश्रा धांधु जी है, जो कि उस समय जब कार सेवा हुई थी और जिस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस समय सर्वेश मिश्रा जी वहाँ पे गए थे। तो सर्वेश मिश्रा जी बताइए, आज आपको कितनी बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है? बहुत, ये हमारा सौभाग्य, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के जीवन काल में। आप कार सेवा में गए थे वहाँ, मैंने सुना है? आप गए थे वहाँ कार सेवा में? हम तो वहाँ भी गए और जेल भी गए। जेल भी गए? हाँ, तो बताइए क्या महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। और जो है ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर आंदोलन हुआ, शिला पूजन हुआ और कार सेवा हुई, जेल गए हम लोग, और हमने अयोध्या में राम मंदिर हेतु 3 लाख रुपए दान भी किया है, जेल भी काटी है, लाठियाँ भी खाई हैं, और हम लोगों को बहुत खुशी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस कह रही है और पार्टी कह रहे हैं कि हम भी राम मंदिर बनवाते या हम भी प्रयास करते, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस या और पार्टी है, या जैसे समाजवादी पार्टी कह रही कि जब अगर कोर्ट का निर्णय हो जाता, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ये निर्माण हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, और अगर निर्णय में पक्ष में होता तो हम मतलब जो है हम भी बनवाते, हमारी सरकार होती, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे अवस्थी जी बताएंगे। जो राम को नहीं मानते हैं, जिन्होंने सेतु बंधु रामेश्वरम में जो है सेतु ही नहीं माना, जिन्हें भगवान काल्पनिक कह दिए, ऐसे निकम्मों के लिए कोई शब्द नहीं है। वो निश्चित रूप से असुर हैं, और असुरों की संख्या कितनी होती है और कहाँ होते हैं वो वहीं रहेंगे, उनको कभी भगवान राम दिखाई नहीं देंगे, और जो दिखाई देंगे वो भगवान कृष्ण के यहाँ आएंगे, भगवान राम के यहाँ आएंगे, वो राम भक्त कहलाएंगे, वही राम भक्त होंगे। और असुरों की संख्या नगद छोटी सी होती है, वो कभी पार नहीं पाए हैं। सत्य सनातन धर्म सदैव बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। कोई माई का लाल न चैलेंज कर पाया है, न चैलेंज कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। काशी में विद्वान हो चुके हैं भगवान शंकर जी, त्रेता युग में आ चुके हैं भगवान राम जी, और द्वापर में भगवान कृष्ण जी आने वाले हैं मथुरा से, और ये हमारा कलयुग है, इसमें भी कोई ना कोई बिल्कुल अवश्य आएगा। तो इस प्रकार से मान के लिए हमारे भगवान आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, विद्यमान हो चुके हैं। अब असुरों का संपूर्ण विनाश ही हो जाएगा। जय जय श्री राम। इस प्रकार से ये सभी राम भक्त यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में आज भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं, उसी प्रकार से काशी और मथुरा में भी हमारे आराध्य का स्थान मिलेगा, और वो वहाँ विराजमान होंगे, वहाँ पुनः उसी प्रकार से सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा जिस प्रकार से पहले था। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रिसेंटी न्यूज।